तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है नहीं कुछ ही, ये इजी है, बिल्कुल इजी है। देखो मैं ऐसा बताऊंगा ना कि आपको एकदम हलवा लगेगा ये क्वेश्चन। देखो है क्या चीज़, कह रहा है कि अ रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इन 73.5 मिनट। मतलब है क्या चीज़ कि कोई फ्रीज है, ठीक है ना, यही मान लेते हैं कोई फ्रीज है। इस फ्रीज में हमने क्या रखा, इस फ्रीज में हमने वाटर रखा, ठीक है ना, ये रहा मेरा वाटर। और इस वाटर का जो मास था वो मास कितना था, 100 ग्राम था, ठीक है ना। और इसका टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं T1 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद, कितना टाइम बाद, 73.5 मिनट बाद मैंने देखा कि जब टाइम हो गया, कितना टाइम लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि समझ में आएगा अलग अलग। जब मैंने एक टाइमर लगाया और 73.5 मिनट बाद जब मैंने उसको चेक किया इस वाटर को, तो ये पता चला कि यो भाई ये तो आइस बन चुका है। समझ में आया, ये क्या बन चुका है, आइस। और आइस का जब टेम्परेचर हमने मेजर किया तो टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर इसका था -10 डिग्री सेल्सियस। बातें समझ में आ, यही पूरी कहानी यहाँ पे हो रही है। अच्छा, तो जब ये कहानी हो रही है तो आगे क्या है, कह रहा है कि फिर आप कैलकुलेट करो एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन वाट, ठीक है ना। मतलब इस फ्रिज का हमसे पावर पूछा जा रहा है, क्योंकि ये हीट एनर्जी क्या करेगा, जो ये फ्रिज है, फ्रिज को भैया आप दोगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा वहाँ पे और उसमें पंप संप होता है, वो सारा अपना काम करता है और इस वाटर से हीट एनर्जी खींच खींच के बाहर निकालेगा। जब हीट एनर्जी बाहर निकलेगी तभी तो ये आइस बनेगा, यानी कि ठंडा होगा। बातें समझ में आया। तो वो जो एनर्जी जो ये है, फ्रिज अब फ्री में तो चलेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी लेगा ना, तो वो कुछ वाट में इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेगा अपना। तो वही कह रहा है कि ये जो है कितना वाट में एनर्जी पूछ रहा है, मतलब कुल मिला जुला के पावर आपसे पूछा जा रहा है कि रेट क्या था, इससे हीट एनर्जी निकालने का रेट क्या था, किस रेट से हीट एनर्जी इसने इससे निकाला है, मतलब पावर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन क्या होता है, टाइम। तो एनर्जी यहाँ पर क्या है, Q है, तो कुल मिला जुला के Q अपॉन टाइम आपसे पूछ रहा है, ये टाइम है। तो Q आपको पता है क्या कि कितना हीट एनर्जी यहाँ से निकाली गई है इस वाटर से, नहीं पता है ना। देखो हम बताते हैं, यहाँ पर हीट एनर्जी 3 बार निकाली गई है। अब 3 बार कैसे, देखो पहले वो क्या था, वाटर, ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर कितना था, जिसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो उससे हीट एनर्जी निकाली गई होगी कुछ Q1, बातें समझ में आया। जब Q1 उससे निकाली गई होगी तब जाके ये क्या बना होगा, वाटर। अब बोलोगे सर वाटर, हाँ वाटर ही बना। कितना डिग्री सेल्सियस का वाटर बना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर ही बना होगा। बातें समझ में आया। फिर भी ये फ्रीज रुका नहीं, ये फिर एनर्जी इससे निकालता रहा Q2, ठीक है ना। तब जाके ये किस में कन्वर्ट हुआ बाबू, तब जाके ये आइस में कन्वर्ट हुआ होगा। और उस आइस का भी टेम्परेचर कितना रहा होगा, उस आइस का भी टेम्परेचर रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा होगा। बातें समझ में आया। लेकिन अभी भी फ्रिज नहीं रुका, अभी भी फ्रिज से हीट एनर्जी निकालते ही जा रहा है। मतलब कि Q3 पकड़ के जब उसमें से खींचा है ना, तब ये भैया आइस का टेम्परेचर जो है वो हो चुका है कितना, -10 डिग्री सेल्सियस। बातें समझ में आया।
मतलब ये जो Q2 है ना, ये कहाँ काम कर रहा है, ये यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज था वाटर, लिक्विड बना क्या, आइस, सॉलिड बन गया। बातें समझ में आया। तो कुल मिला जुला के Q1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है ना, तो Q1 इक्वल्स टू MC डेल्टा T चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब Q2 आप निकालोगे तो Q2 यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, इसलिए MC डेल्टा T वाला फार्मूला नहीं चलेगा, यहाँ लैटेंट हीट वाला फार्मूला चलेगा, यानी कि M इंटू L। और जब आप Q3 निकालेंगे Q3, तो Q3 के लिए आपका यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है क्या, नहीं, आइस है सॉलिड, ठीक है ना, आइस सॉलिड है और वापस से अभी भी सॉलिड ही है, खाली टेम्परेचर उसका डाउन हो रहा है, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो यहाँ पर Q3 आपका कितना हो जाएगा, MC डेल्टा T ही काम करेगा। बातें समझ में है। तो चलिए Q1 इक्वल्स टू फाइंड आउट करते हैं। मास कितना है, मास 100 ग्राम है, ठीक है ना। सारे यूनिट मुझे दिख रहा है CGS में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सीधा 100 ग्राम, ठीक है ना, 100 ग्राम। C कितना है, तो C इसका दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 है, तो 4.2। ओके, टेम्परेचर में चेंजिंग कितना यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ के लिए देखिए डेल्टा T इक्वल्स टू कितना है, 0 चला जा रहा है ना, 20 से 0, यानी कि कुल मिला जुला के 20 डिग्री सेल्सियस का चेंजिंग आ रहा है। तो ये हो जाएगा इंटू 20, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ के लिए देख लेते हैं, Q2 इक्वल्स टू हो जाएगा, मास कितना है 100, L कितना है, L है 336 जूल पर ग्राम है, तो यहाँ पर 336। ओके, Q3 कितना है, Q3 इक्वल्स टू हो जाएगा, वापस से यही 100 ग्राम रहेगा और C के जगह पे 4.2 रहेगा, और डेल्टा T कितना हो रहा है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस से -10 गया है, तो कुल मिला जुला के चेंजिंग 10 का ही आ रहा है। माइनस मत लिखना, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखो ना, ठीक है ना, कि कितने का चेंजिंग आ रहा है, इसीलिए इसको डेल्टा T को हम चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। समझ में आया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका Q1, थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो, ठीक है ना, लंबा हमारा वीडियो ना हो। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 20। ओके, तो ये मुझे मिल रहा है 8400 जूल, ठीक है ना। इसके बाद ये मुझे मिल रहा है 3 2 ओके ml मास टू लैटेंट हीट कितना आ रहा है, ये आ रहा है Q2 इक्वल्स टू 33600 जूल, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लैटेंट हीट उतना ही है ना, हाँ ठीक है। एक सेकेंड, नहीं, ये गड़बड़ हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2.1 जूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4.2 काम नहीं करेगा, यहाँ पर आइस का कितना है 2.1 है, तो ये 2.1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा Q3 हमें मिल रहा है 2100 जूल, ठीक है। इसके बाद इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि टोटल Q निकाल लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ Q, इसको ऐड करके 33600 फिर 21, हाँ ये आ रहा है मुझे 44100 जूल, इतना जूल। समझ में आया। ला के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, P इक्वल्स टू 44100, ठीक है, अपॉन टाइम कितना है, तो टाइम लग रहा है इसमें कितना 73.5 मिनट। तो इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ रहा है
उसको मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मिल जाएगा। ये मिल रहा है 4410, ठीक है ना। इसको इससे काटेंगे, इसको ये कटेगा, ये कितना आ जाएगा 10 वाट आ रहा है, ठीक है ना। कितना आएगा 10 वाट। तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये।